नमस्कार मित्रों, हमारी सीरीज चल रही है ग्रहों के सिद्धांतों पर, एपिसोड नंबर 12। और आज हम बात करने जा रहे हैं काल पुरुष और ग्रह। बेसिकली काल पुरुष क्या होता है? अगर ज्योतिष के परिप्रेक्ष्य में देखें तो पहले इसका शाब्दिक अर्थ आपको समझ लेना चाहिए। काल पुरुष मान लीजिए हम इस कुंडली की बात करते हैं, ये एक कुंडली है और इस कुंडली में हम इन जनरल भाषा में अगर काल पुरुष के संदर्भ में देखते हैं तो इसे काल पुरुष कुंडली कहा जाता है। काल पुरुष कुंडली कैसे? जैसे कि ये जो प्रथम भाव हो गया उसका मस्तिष्क हो गया किसी भी व्यक्ति का। काल पुरुष का मतलब कि कोई भी पुरुष रूप में अगर कुंडली को देखते हैं, ये मस्तिष्क हो गया, ये उसकी आँखें हो गई, ये सीधी आँख, ये उल्टी आँख, ये राइट आई, ये लेफ्ट आई, ये राइट हैंड, ये लेफ्ट हैंड, ये छाती हो गई, ये उदर हो गया, पेट का भाव हो गया, पेट का निचला हिस्सा हो गया, गुप्तांग स्थान हो गए, अष्टम भाव जो हो गया मल स्थान हो गया, नवम स्थान जांघ हो गई, घुटना हो गया 10th हाउस, और पिंडली स्थान घुटने से और पंजे के बीच का स्थान ये पिंडली स्थान हो गया, और ये जो हो गया ये पंजा हो गया, है ना। इसको पंजे के रूप में ही मानते हैं, और बहुत अगर माइन्यूटली देखते हैं तो इसको लेफ्ट वाली आई भी मान सकते हैं, ठीक है। तो ये एक तरह से हम इस कुंडली को काल पुरुष की कुंडली कहते हैं। वास्तु की अगर बात करें तो काल पुरुष का वास्तु भी होता है, ठीक है ना। तो अभी हम केवल काल पुरुष की बात कर रहे हैं। काल पुरुष के अगर परिप्रेक्ष्य में देखते हैं तो क्या ग्रहों का स्वभाव बनता है। अगेन हम बात करते हैं अपने टॉपिक पर, काल पुरुष और ग्रह। सूर्य हड्डियों का कारक ग्रह होता है। अगर एक पुरुष के रूप में देखें ज्योतिष को, तो सभी ग्रहों को एक पुरुष के रूप में अगर हम देखते हैं तो सूर्य हड्डियों का कारक ग्रह हो गया, चंद्रमा रक्त का कारक ग्रह हो गया, ब्लड का, मंगल मज्जा मीन्स हो जाता है जो हड्डियों के मूवमेंट के लिए जो एक ग्रीसिंग होती है, ग्रीस हो जाती है, जो तरल पदार्थ होता है या ग्रीस होती है उसको मज्जा कहा जाता है। बुध त्वचा संबंधी, स्किन से रिलेटेड, गुरु चर्बी, फैट बेसिकली, जैसे कि मोटापा होना गुरु की श्रेणी में आता है। शुक्र रज और वीर्य का कारक होता है। शनि स्नायु का मीन्स हो गया जो भी न्यूरो से रिलेटेड मस्तिष्क संबंधी जो भी बीमारियां होती हैं या प्रॉब्लम्स होती हैं वो शनि के अंतर्गत आती है। ये जो काल पुरुष और ग्रह की हम बात कर रहे हैं ये बेसिकली मेडिकल एस्ट्रोलॉजी का एक अंग है। अगर आप मेडिकली अगर किसी की आपको जन्मपत्री देखनी है, किसी के रोग की चर्चा करनी है, रोग के बारे में बताना है, रोग का समाधान करना है, तो आपको काल पुरुष और ग्रह इस टॉपिक की आवश्यकता पड़ेगी। तो मान लीजिए कि अगर सूर्य कहीं भी अगर इन्वॉल्व हो रहा है तो उसके व्यक्ति के हड्डियों में कोई प्रॉब्लम होगी। अगर चंद्रमा हो रहा है तो रक्त। देखिए रक्त का 2 ग्रहों को रिप्रेजेंट करता है। एक तो मंगल होता है ब्लड। कुछ ग्रंथों में जब बात आई है तो मंगल को रक्त का कारक बताया गया है और चंद्रमा को उसका फ्लो बताया गया है ना। लेकिन मैक्सिमम जो ग्रंथ हैं उसमें जब बात आती है तो चंद्रमा रक्त का कारक है। तो थोड़ा सा कंफ्यूज ना हो इस टॉपिक पे, क्योंकि मैक्सिमम जो आज की एडवांस एस्ट्रोलॉजी है या आज के जो एस्ट्रोलॉजर देखते हैं वो मंगल को रक्त के रूप में देखते हैं या रक्त को मंगल के रूप में देखते हैं और चंद्रमा को उसके फ्लो के रूप में देखते हैं। बहुत माइन्यूटली बात करें और रक्त की ही बात करें तो हमारा जो अनुभव रहा है, अनुभव की बात कर रहे हैं, ये तो ग्रंथों की बात हो गई। एक जो अनुभव में देखा गया है, ब्लड से रिलेटेड मंगल रिप्रेजेंट करता है। इसमें भी RBC रेड ब्लड जो सेल्स होते हैं, RBC जो होते हैं वो मंगल स्पेशली रिप्रेजेंट करता है, और WBC जो होते हैं वाइट ब्लड सेल्स जो होते हैं वो चंद्रमा रिप्रेजेंट करता है। अब कभी अगर ब्लड के फ्लो की बात आती है, जैसे पंपिंग होती है हार्ट के थ्रू, जो ब्लड की पंपिंग होती है उसके फ्लो की अगर बात आती है कि ब्लड का फ्लो किस प्रकार का है, तो उसमें चंद्रमा इन्वॉल्व होता है। और अगर हीमोग्लोबिन की बात आती है तो मंगल इन्वॉल्व होता है।
दोनों ही कंसीडर होंगे, दोनों अपनी अपनी जगह पे ठीक हैं, अच्छे हैं। डिपेंड करता है कि आपका क्वेश्चन क्या है, डिपेंड करता है कि परिस्थिति क्या है, कुंडली में स्थिति क्या है। जिस हिसाब से स्थिति परिस्थिति होगी उसके हिसाब से इन चीज़ों को कंसीडर किया जाएगा, ठीक है। क्योंकि देखिए ये हमने एक इनिशियल लेवल पे आपके और चर्चा कर रहे हैं। हम जब मेडिकल एस्ट्रोलॉजी ईश्वर ने चाहा और मेडिकल एस्ट्रोलॉजी की अगर चर्चा करेंगे, जब वो पढ़ाएंगे आपको, तो बहुत माइन्यूटली और डीपली चर्चा हो जाएगी इन पे। लेकिन अभी क्योंकि एक कन्फ्यूज़न क्रिएट हो रहा था चंद्रमा और मंगल को लेके, तो इसलिए थोड़ा सा क्लियर करने की आवश्यकता महसूस हुई, तो इसलिए क्लियर किया गया है ये। तो जैसे जैसे विषय को आगे बढ़ता चला जाएगा, जैसे जैसे विषय आगे बढ़ता चला जाएगा वैसे वैसे और चीज़ें भी क्लियर होती चली जाएंगी। बुध स्किन से रिलेटेड, देखिए सूर्य हड्डियों से रिलेटेड, हड्डियों में भी क्या प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे कि हड्डी का टूटना नहीं। देखिए कुछ सिचुएशंस ऐसी भी आती हैं जहाँ हम चर्चा करते हैं मेडिकल एस्ट्रोलॉजी की, तो ऐसी आती है कि जैसे बुध हमने त्वचा का बताया, तो स्किन से रिलेटेड जितनी प्रॉब्लम्स है वो बुध रिप्रेजेंट करता है। लेकिन वेन्स से रिलेटेड या कह सकते हैं कि नसों से संबंधित, बेसिकली नसों से संबंधित भी बुध रिप्रेजेंट करता है। ये बुध नसों का कारक भी होता है। देखिए सूर्य और बुध जब रोल प्ले कर रहे होते हैं, कोई प्रॉब्लम होती है, तो कभी कुछ सिचुएशन ऐसी भी आती है मेडिकली कि कोई नस हड्डियों से दब रही हो, हड्डी के बढ़ने से कोई नस दब रही हो, तो हड्डियों का बढ़ना ये सूर्य क्या आता है, वहाँ पे सूर्य इन्वॉल्व होता है। अगर हड्डियों की बात करते हैं, कुछ लोग दांतों को भी सूर्य में मानते हैं। सूर्य क्योंकि दांत क्योंकि हड्डी का रूप होते हैं, मतलब दांतों को हड्डियों में भी कंसीडर किया जाता है। लेकिन हमारा जो अनुभव है इसमें भी वो बुध दांतों को दिखाते हैं। यहाँ पे हड्डी की बात आ रही है, यहाँ पे दांतों की बात आ रही है। देखिए बुध दांतों में क्यों हमें जो महसूस हुआ, क्योंकि अगर वैदिक एस्ट्रोलॉजी की बात करें तो वहाँ पे स्पेशली दांतों की चर्चा नहीं हुई है। अगर टीथ की बात करें तो टीथ को कौन सा ग्रह रिप्रेजेंट करता है ये चर्चा नहीं हुई, लेकिन हड्डियों की चर्चा हुई। इसलिए एस्ट्रोलॉजर ने दांतों को सूर्य में कंसीडर कर लिया। या अब है क्या, मैं जो मानता हूँ या मुझे जैसा लगता है कि बुध केवल हड्डी या दांत केवल हड्डी नहीं होते, एक खूबसूरती की पहचान भी होते हैं। व्यक्ति का जो फीचर्स होते हैं, जो उसका चेहरा होता है, वो दांतों पे बड़ा डिपेंड करता है। तो दांतों की खूबसूरती भी उसके प्रभाव को या व्यक्तित्व को निखारने वाली होती है। और बुध व्यक्तित्व का एक विशेष कारक ग्रह माना जाता है, तो इसलिए दांतों के लिए अगर बुध को देखते हैं तो ज़्यादा प्रभावशाली फलादेश पाए गए हैं। इसी प्रकार से चर्बी के लिए गुरु है। फैट बेसिकली व्यक्ति मोटापा जो होता है वो गुरु रिप्रेजेंट करता है। देखिए अब यहाँ पे एक और कन्फ्यूज़न होता है, जैसे कि बुध गुरु और शुक्र, कभी कभी क्या होता है कि वो कभी बॉडी पे मोटापा नहीं होता या चर्बी नहीं बढ़ रही होती, चर्बी नहीं बढ़ रही होती बल्कि स्वेलिंग होती है। तो स्वेलिंग का कारक होता है शुक्र, स्वेलिंग का कारक शुक्र होता है, गुरु नहीं होता। तो केवल फैट की अगर बात करेंगे, मोटापे की अगर बात करेंगे, अगर चर्बी बढ़ने की अगर केवल बात करेंगे तो गुरु इन्वॉल्व होगा। लेकिन आपको इसको भी डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा कि बेसिकली चर्बी बढ़ रही है कि स्वेलिंग आ रही है, क्योंकि ये कन्फ्यूज़न होता है। कभी मेडिकल एस्ट्रोलॉजी की अगर हम बात करते हैं तो एस्ट्रोलॉजी इसमें हेल्प करती है कि व्यक्ति को लगता है कि मोटापा है तो कुंडली देख के बताया जाता है कि ये मोटापा नहीं है, ये स्वेलिंग है। आप मेडिकली ये पर्टिकुलर टेस्ट कराइए जिसकी वजह से ये डायग्नोस होगी। जैसे कि एक कन्फ्यूज़न हो जाता है, एस्ट्रोलॉजर्स में भी हो जाता है, कुंडली पढ़ने वालों में भी हो जाता है। जैसे लीवर की बात करते हैं तो लीवर का कारक होता है गुरु और स्वेलिंग का कारक होता है शुक्र। तो वो जो चीज़ होती है ना वो डायग्नोस नहीं हो पा रही होती है, मतलब कुंडली में एस्ट्रोलॉजर के द्वारा डायग्नोस नहीं हो पाती है जब लीवर की प्रॉब्लम होती है। तो वहाँ पे हमें गुरु को नहीं देखना होता है, हमें शुक्र को देखना होता है। शुक्र बेसिकली स्वेलिंग दिखा रहा होता है। तो स्वेलिंग कहाँ, शुक्र, इट मीन्स कि शुक्र पीड़ित कर रहा है गुरु को, तो गुरु ऑलरेडी पीड़ित है। देखिए जब कुंडली देखते हैं तो ये
अंतर करना बड़ा ज़रूरी है कि कौन सा ग्रह पीड़ित हो रहा है और कौन ग्रह उसको पीड़ित कर रहा है, कौन सा ग्रह परेशान हो रहा है, कौन उसको परेशान कर रहा है। तो जब बात आती है लीवर में स्वेलिंग की, तो गुरु और शुक्र दोनों इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन शुक्र पावरफुल होता है, गुरु पीड़ित होता है। तो शुक्र गुरु को पीड़ित कर रहा होता है। तो यहाँ भी थोड़ा सा ये कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है, जिसको कि क्लियर कर लेना ज़्यादा ज़रूरी है। अब शनि और बुध, इनमें थोड़ा सा कन्फ्यूज़न रहता है। क्या होता है कि शनि स्नायु तंत्र का होता है। स्नायु तंत्र का मतलब हो गया है कि न्यूरो से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स है वो शनि दिखाता है, मेंटली, न्यूरो से रिलेटेड। लेकिन बुध बुद्धि का भी कारक होता है। तो बुध बेसिकली करता क्या है? बुध एक्चुअली स्मार्ट ग्रह है ना। एक होती है बेसिक, एक होती है स्मार्टनेस। जैसे आपने कोई सब्जेक्ट पढ़ा, एक अलग बात हो गई, लेकिन उसमें आपने मास्टरी की, एमए किया, मास्टरी की, वो एक अलग बात हो गई। आपने पीएचडी की, वो एक अलग बात हो गई। तो आपका जो परफेक्शन है वो क्या है और बेसिक है वो क्या है? तो शनि जो दिखाता है स्नायु से संबंधित बेसिक चीज़ों को दिखाता है, और बुध जो दिखाता है इसमें मास्टरी को दिखाता है। तो बुध तो बुद्धि का कारक हो गया, विवेक का कारक हो गया। लेकिन अगर पागलपन की स्थिति है तो बुध इन्वॉल्व नहीं होगा, तब शनि इन्वॉल्व हो रहा होगा। ठीक है ना। तो दोनों में थोड़ा सा ये डिफ्रेंशिएट रखना है कि अगर ये बेसिक है, जब तक कि बेसिक चीज़ें क्लियर नहीं होंगी ना, बेसिक बॉडी में चीज़ें अच्छी नहीं होंगी, तब तक तो एडवांस चीज़ में आप डायग्नोस नहीं कर पाएंगे। जैसे कि मेंटली अगर कोई प्रॉब्लम है तो आपको बुध नहीं देखना है, जबकि ये गलतियाँ एस्ट्रोलॉजर करते हैं कि बुध देखते हैं। बुध नहीं देखना है, आपको शनि देखना है। स्नायु तंत्र को शनि रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो ये बहुत छोटा सा एक सूक्ष्म सा परिचय है मेडिकल एस्ट्रोलॉजी को लेके, ग्रहों का और कालपुरुष का जो संबंध बताया गया है। और भी बहुत डिटेल है एक्चुअली। ये एक, अगर हम बात करें आज, तो शायद 1% भी नहीं है मेडिकल एस्ट्रोलॉजी का जिसमें कि हम चर्चा कर सकते हैं। तो क्योंकि हमारा विषय मेडिकल एस्ट्रोलॉजी नहीं है, वैदिक एस्ट्रोलॉजी की अभी हम बात कर रहे हैं, सभी चीज़ों को लेके बात कर रहे हैं। तो आप ये मानिए कि आप बेसिक एजुकेशन प्राप्त कर रहे हैं अभी ज्योतिष की, अभी परफेक्शन की तरफ नहीं है हम। जब हम परफेक्शन की तरफ होंगे तो एक एक चीज़ की अलग अलग भी बात की जा सकती है। जैसे मेडिकल एस्ट्रोलॉजी की अलग बात की जा सकती है, प्रोफेशनली व्यक्ति क्या करेगा ये अलग बात की जा सकती है, एजुकेशनली व्यक्ति की कैसे जन्मपत्री देखेंगे वो पूरा एक बहुत बड़ी चर्चा अलग से की जा सकती है। तो उसको हम जैसे जैसे आप पारंगत होते चले जाएंगे तो उन विषयों को लेना शुरू कर देंगे। लेकिन अभी इनिशियल लेवल पे या स्टार्टिंग लेवल पे थोड़ी सी चर्चा हमने करी, सूक्ष्म चर्चा करी। तो आई होप आप समझ गए होंगे, इसको एक इंट्रोडक्शन जो दिया जा रहा है उसको समझ गए होंगे और इसका प्रयोग करें। चलिए, हमने बात करी आज कालपुरुष और ग्रह की। नेक्स्ट एपिसोड में नई चीज़ के साथ मिलते हैं, नए सिद्धांत के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।